Morning dear students, this is Diksha. Today I will be teaching you the chapter number 9 of your science, that is housing and clothing. Welcome back to the e-learning platform of GMPS, that is Govind Madhav Public School. So today I will teach you the topics like types of houses and types of roof. Types of houses में हम first discuss करेंगे कच्चा हाउस और दूसरा टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे बेटा पक्का हाउस। घर आप सबको पता है घर हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें घर की किन किन चीजों से प्रिवेंट करता है, ठंडी, कोल्ड, वार्म, हीट, रेन, इन सब चीजों से हमें प्रिवेंट करता है कि नहीं करता है। घर में हम रहते हैं तभी तो इन सब चीजों से बच पाते हैं। सपोज आप देखिए बहुत ठंड पड़ रही है, ठीक है, ठंड पड़ रही है तो आप क्या ठंडी में सरवाइव कर लेंगे खुले में? नहीं ना, इजी नहीं होता वो हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए घर के बिना, घर में ही हम रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बेटा। घर दो प्रकार, कई घर कच्चा घर भी होते हैं और दूसरा प्रकार क्या हुआ, दूसरा टाइप पक्का घर, है ना। तो कच्चा घर में हम देखते हैं बेटा, कच्चा घर हम क्यों कहते हैं, ठीक है। कच्चा घर एक तरीके का टेम्परेरी घर आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी हाउस का टाइप हो गया कच्चा घर। कच्चा घर जो होता है बेटा, आप सपोज विलेजेस में जा रहे हैं, गांव में विजिट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि घर क्या होते हैं, पुराने जमाने में मिट्टियों के बनते थे। कैसे बनते थे? मिट्टियों के बनते थे, मड का, है ना। मड या बैम्बू, वुड, ये सब यूज करके क्या होता था, घर बनाया जाता था। तो उस घर को हम क्या कहेंगे, कच्चा हाउस, है ना, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता है। वो क्या हुआ, वो कच्चा हाउस हो गया, ठीक है। चलिए और आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। आप सपोज हिली एरियाज में आप जब भी जाएंगे आप देखेंगे एरियाज लाइक अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, यहाँ सब आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे बैम्बू की प्रोडक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इस वजह से आप वहाँ पे देख पाएंगे कि जो घर बने रहते हैं वो क्या रहते हैं, बैम्बू के यानी कि बांस के बने हुए घर रहते हैं, जिसपे छप्पर डाला रहता है। वो क्या होता है, वो भी कच्चा हाउस ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज, हम देखते हैं बेटा इसके बारे में, पक्का हाउस के बारे में। पक्का हाउस क्या है बेटा? पक्का हाउस कोई भी घर तब पक्का हाउस कहा जाएगा जबकि वो किससे बना हो, ब्रिक्स यानी कि ईंटी से बना हो, बालू से, उसमें सैंड का यूज हुआ हो, सीमेंट का यूज हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, पक्का घर कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, पक्का घर करेंगे, पक्का घर कहेंगे, ठीक है। कच्चा हाउस में आप लिख लीजिए, मेड अप ऑफ मड, बैम्बू, वुड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कच्चा हाउस हो गया। These type of houses are made up of mud, bamboo, wood, etc. है ना। जो भी टेम्परेरी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरह के घरों में क्या होती है, यूज होती हैं। चलिए पक्का हाउस में आप देखेंगे बेटा, मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ईंटा आप तोड़ सकते हो इजीली, ब्रेक हो सकता है, नॉट पॉसिबल ना। तो इसमें क्या होता है, ब्रिक्स का यूज होता है, यानी कि ईंटे का यूज होता है, ठीक है। ब्रिक्स, सीमेंट का यूज होता है बेटा पक्का हाउस में, सैंड, आयरन, ठीक है। आयरन यानी कि आपको पता है घर बनते समय सरिया का यूज होता है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, यूज होती हैं किसमें, पक्का हाउस में। ये क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है। सपोज आप बनवा लिए कोई भी पक्का हाउस, आप टाइम टू टाइम अगर उसका रिनोवेशन करवाते हैं, उसका नवीनीकरण करवाते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या वो कभी खराब होगा? नहीं खराब होगा। वो एक तरीके का क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है आपका। चलिए ठीक है, ये तो हुई बात आपकी टाइप्स ऑफ हाउसेस की। हमने क्या डिस्कस किया, घरों के प्रकार, एक कच्चा दूसरा पक्का। तो और अब मैं आपको एक घर और बताती हूँ बेटा, जिसे हम इग्लू कहते हैं। ये पोलार रीजन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे मतलब कंस्टेंटली थ्रू आउट ईयर वहां पे क्या होता है, आइस की प्रेजेंस पाई जाती है, किसकी, बर्फ की प्रेजेंस होती है वहां पे, ठीक है। वहां पे क्या होता है, इग्लू, सब बर्फ से अपने घर बनाए रहते हैं। कैसे, बर्फ से। इग्लू क्या होता है, बर्फ से बना हुआ घर, उसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। वो आइस ब्लॉक्स से बना हुआ रहता है, ठीक है। इग्लू,
इग्लू इज अ हाउस, आप लोग इसको अभी मैं साइड हो जाऊंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, यानी कि बर्फ से क्या होता है, बना होता है। मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको आप अपनी कॉपी में क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको अपनी कॉपी में आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी और परमानेंट हाउस के बारे में। ये तो बात हुई आपकी कच्चा और पक्का की, यानी कि टाइप्स ऑफ हाउसेस की। अब हम डिस्कस करेंगे परमानेंट एंड टेम्परेरी हाउसेस। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, मैंने इसी टॉपिक में आपको डिस्कस किया था थोड़ा बहुत परमानेंट और टेम्परेरी हाउस के बारे में भी। ऐसे घर जो कि इजीली मतलब टूट जाए, है ना, जो कि ब्रेक हो जाए, जैसे कोई भी थंडरस्टॉर्म आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसके इफेक्ट से क्या हो, इन सबको या तो आप सपोज इसको हटा सकते हैं, ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहता है। इसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी हाउस। कौन सा हाउस, टेम्परेरी, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस। सेकेंड वन इज परमानेंट हाउस। ये परमानेंट हाउस जो होते हैं ये बेटा आपके बहुत मजबूती से बने हुए घर होते हैं, जो कि इजीली टूटते भी नहीं हैं, ठीक है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी हाउस में। एक दो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताती हूँ टेम्परेरी हाउस में क्या होता है। टेम्परेरी हाउस में फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप जैसे कहीं पे भी उसके लिए जा रहे हैं पहाड़ों पे, है ना, तो आप क्या देखेंगे वहां पे कि आप लोग क्या लेके जाते हैं अपने साथ। आप लोग देखेंगे बहुत मोटर बाइक राइडर वगैरह अपने पीछे लोड कैरी करके रखते हैं। वो क्या रहता है, वो उनका क्या रहता है, टेंट हाउस वो अपने साथ लेके चलते हैं। जो भी ट्रेवलर रहते हैं वो अपने साथ क्या कैरी अपने साथ क्या कैरी करते हैं, टेंट, है ना। वो क्या करते हैं कि जहां भी रात में स्टे करते हैं वहां पे वो टेंट हाउस का यूज करते हैं। वो उसमें ही अपना क्या करते हैं, रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और फिर क्या करते हैं, सुबह उसे इजीली वहां से फोल्ड करे और लेके नेक्स्ट जगह मूव कर जाते हैं। तो उन्होंने टेम्परेरी पर्पज से ही तो उस हाउस का यूज किया, टेंट हाउस का। तो क्या कहलाएगा वो, टेम्परेरी हाउस, है ना। चलिए इसमें आप एक लिख लीजिए एग्जाम्पल, टेंट हाउस, ठीक है, टेंट हाउस। सेकेंड आप देखेंगे इसमें सब आप देखे होंगे बोट वगैरह, शिप वगैरह पे आप लोग मिनी वैकेशन पे या वैकेशन पे कभी भी जाते हैं, आप लोग देखे होंगे शिप रहती हैं। शिप में क्या रहते हैं, काफी कमरे रहते हैं, सब उसमें सारी फैसिलिटीज आपकी जो आपके घर में पाई जाती हैं वो शिप में भी क्या होती है, प्रेजेंट रहती हैं। और शिप क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो वो क्या हुआ, उसमें भी आप टेम्परेरी बेस पे ही तो रहते हैं कि परमानेंट आप शिप पे ही सर्वाइव करते हैं, नहीं ना। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हाउस। इसे हम हाउस बोट्स भी कहते हैं, ठीक है, हाउस बोट्स। ये ऐसे घर होते हैं जो कि शिप में होते हैं, ठीक है, हाउस बोट्स। थर्ड आप देखेंगे कैरावैन, है ना। कैरावैन बेटा ये आप लोग देखे होंगे जैसे बसों में घर होते हैं, मोटाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैरावैन कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का आपका क्या हुआ, टेम्परेरी हाउस ही होता है, ठीक है, कैरावैन। चलिए अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे टेम्परेरी में आपको 3 हाउस बता दिए, टेंट हाउस, हाउस बोट्स, कैरावैन, ठीक है। चलिए
दूसरा हम ये जो कैरावैन होता है बेटा, ये किसी भी व्हीकल पे बना हुआ घर होता है। सपोज आप बस पे देखेंगे, उस पे आपका क्या होता है, सारी फैसिलिटीज होती हैं कैसी, घरों के जैसी होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपका परमानेंट हाउस। क्या डिस्कस करते हैं? परमानेंट हाउस। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं आपका परमानेंट हाउसेस के बारे में। ठीक है, परमानेंट हाउस का मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। पहला आपका मैंने अभी जस्ट बताया था, ये ऐसे घर होते हैं जो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। और टेम्परेरी हाउस क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेरी हाउस। और परमानेंट हाउस जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? परमानेंट हाउस। चलिए परमानेंट हाउस में आप देखेंगे किसी का भी बंगला, है ना, बेंगलो, ठीक है, किसी का भी कोई भी सपोज अपना बेंगलो बनवाया हुआ है, तो वो क्या मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह? पॉसिबल नहीं है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करे या कोई भी उसे कैरी करके ले जा सके, नॉट पॉसिबल ना। तो ये क्या होगा? आपका परमानेंट हाउस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, आप बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी रहती है ना, 2, 3, 4, 5 ऐसे फ्लोर की क्या होती है, बिल्डिंग्स बनी रहती हैं। वो भी किस कैटेगरी में आएंगे बेटा? परमानेंट हाउस की कैटेगरी में। उसे भी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो भी नॉन मोटाइल रहता है। ठीक है, नहीं मूव करेगा इजिली, उसे हम क्या कहेंगे? परमानेंट हाउस। चलिए देख लीजिए, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स से क्या? ओके, चलिए तो ये बात हुई आपकी टाइप्स ऑफ हाउसेस, टेम्परेरी, परमानेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं आपका टाइप्स ऑफ रूफ्स के बारे में, यानी छत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि कोई भी घर तभी होता है जब उसमें क्या होता है, घर तो तभी होता है जब छत पड़ी रहती है उसमें, यानी कि रूफ प्रेजेंट रहता है, तभी तो वो हाउस में कन्वर्ट होता है ना। तो हम उससे अब डिस्कस करेंगे छत किस किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विद एग्जाम्पल। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ रूफ, है ना, टाइप्स ऑफ रूफ। चलिए तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ रूफ्स के बारे में। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ, प्लेन एरियाज, जैसे कि आप यूपी में रह रहे हैं, हम यूपी में रह रहे हैं, यूपी में जो भी घर बनते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, रूफ जो होता है वो फ्लैट होता है, यानी कि प्लेन होता है, एकदम लेवल पे रहता है। क्या रहता है? लेवल पे रहता है। प्लेन एरियाज में जो भी रूफ पाए जाते हैं घरों के ऊपर, वो क्या होते हैं? इन प्लेन एरियाज houses have flat roof, यानी कि जो छत होता है प्लेन एरियाज में वो क्या होता है? प्लेन होता है, एकदम बराबर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माउंटेन्स। इन माउंटेन्स houses have sloping roof। स्लोपिंग रूफ का मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। चलिए माउंटेन, ये मैंने प्लेन एरिया का बताया। नेक्स्ट आपका बताते हैं पहाड़ों के बारे में। पहाड़ जो होते हैं बेटा, पहाड़ों पे जो घरों के छत होते हैं, रूफ होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्लोपिंग, यानी कि स्लोप में रहता है। ठीक है, नीचे की तरफ रहता है।
स्लोप, सपोज आप ऐसे देखेंगे, ये क्या होता है, इस तरीके का छत कहाँ पाया जाता है, पहाड़ों के इस तरीके का छत पाया जाता है। ऐसा क्यों पाया जाता है? जिससे कि बेटा आपको पता है पहाड़ों पे कभी भी क्या होता है, बर्फबारी होती है ना, स्नोफॉल होता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी बर्फ होते हैं वो रूफ पे एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, यानी कि जमा नहीं होते हैं रूफ पे, वो इजीली क्या होते हैं ग्राउंड पे स्लिप करके वो इजीली ग्राउंड पे फॉल कर जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, पहाड़ों पे स्लोपिंग रूफ होते हैं घरों के, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, पहाड़ पे स्लोप टाइप का रूफ रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी माउंटेन्स की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं रब कर देती हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा ऐसे एरियाज की जहां पे बहुत बारिश होती है, जैसे चेरापूंजी, इन सब एरियाज में कैसे घर होते हैं या किस तरीके का घर यहाँ पे पाया जाता है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे इन रेनी एरियाज। ऐसी जगह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहां पे बहुत बारिश होती है। यहाँ के बारे में हम बताते हैं बेटा, यहाँ क्या होता है, एक पोल टाइप का प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे घर रहते हैं वो क्या होता है, ग्राउंड लेवल से काफी ऊंचे पे बना होता है, एज ए पिलर का काम करता है वो, ठीक है। सपोज ये आपका घर हो गया, ये आपका घर हो गया कहाँ का, जैसे रेनी एरियाज का, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे बना रहता है। एक इसमें एक बैम्बू रहता है या कोई भी स्टील या किसी भी चीज का बना रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिल्स कहते हैं, स्टिल्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टिल्स कहते हैं। ये क्यों प्रेजेंट रहता है बेटा, ये इसलिए प्रेजेंट रहता है जिससे कि पानी जब भी क्या हो, बहुत बारिश होती है वहां पे, तो पानी क्या होता है, घरों के अंदर नहीं जाता है, ग्राउंड लेवल तक ही पानी जिससे कि रहे। इस वजह से ये क्या होता है, ग्राउंड से काफी ऊंचाई पे घर बना रहता है। क्या रहता है, इसको क्या कहते हैं, स्टिल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो रूफ होते हैं घरों के, वो कैसे रहते हैं, स्लोपिंग ही रहते हैं, जिससे कि वाटर क्या हो, इजिली फॉल करे ग्राउंड पे, ठीक है। इसलिए यहाँ के भी क्या होता है, रूफ क्या होता है, रूफ स्लोपी रूफ रहते हैं, है ना, स्लोपी रूफ रहते हैं। माउंटेन एरियाज की तरह यहाँ भी क्या होते हैं, स्लोपिंग, यानी कि स्लोप में रूफ रहता है। चलिए, तो बेटा आज हम डिस्कस किया आपके टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में, फिर परमानेंट और टेम्परेरी हाउसेस के बारे में। आफ्टर देन मैंने टाइप्स ऑफ रूफ आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लॉथिंग के बारे में इन डिटेल। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।